सोचिए, अगर इंसान की हड्डियों से भी मजबूत शरीर बन जाए तो? अगर एक ऐसा एथलीट हो जो 100 मीटर सिर्फ 5 सेकंड में दौड़ जाए, अगर कोई इंसान 500 किलो वजन आराम से उठा ले, अगर जो व्यक्ति चल नहीं सकता वो फिर से दौड़ने लगे। ये कोई फिल्म नहीं, ये कोई गेम नहीं, ये भविष्य है। आज दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां इंसान और मशीन अलग अलग नहीं रहेंगे, बल्कि दोनों मिलकर एक नई प्रजाति बनाएंगे। ह्यूमन मशीन हाइब्रिड, एआई, रोबोटिक्स, बायोनिक लिम्स, न्यूरल चिप्स, एक्सोस्केलेटन सूट्स, ये सब मिलकर इंसानी शरीर को बदल रहे हैं, कमजोरियों को खत्म कर रहे हैं और नई शक्तियां दे रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये मानव विकास का अगला कदम है या फिर इंसान खुद अपनी पहचान खो देगा? आज हम जानेंगे कैसे मशीनें इंसान के शरीर का हिस्सा बन रही हैं, कैसे एथलीट सुपर ह्यूमन बन सकते हैं और कैसे आने वाले समय में नॉर्मल ह्यूमन पीछे छूट सकता है। जब से इंसान पैदा हुआ, तब से उसने अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश की। पहले पत्थर के हथियार बनाए, फिर पहिया बनाया, फिर कार बनाई, फिर विमान बनाया। यानी इंसान हमेशा अपने शरीर से ज्यादा ताकत चाहता था। हमारे हाथ कमजोर थे तो हमने मशीनें बनाई। हम तेज नहीं दौड़ सकते थे तो हमने गाड़ियां बनाई। हम उड़ नहीं सकते थे तो हमने जहाज बनाए। लेकिन अब पहली बार इंसान बाहरी मशीन नहीं बना रहा, बल्कि मशीन को अपने शरीर के अंदर ला रहा है। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। एक समय था जब किसी का हाथ या पैर कट जाए तो जिंदगी रुक जाती थी, लेकिन आज बायोनिक लिम्स ने सब बदल दिया है। ये सिर्फ नकली हाथ पैर नहीं है, ये इंटेलिजेंट बॉडी पार्ट्स हैं। इनमें सेंसर्स लगे होते हैं जो मसल्स के सिग्नल्स पढ़ते हैं। जैसे ही दिमाग कमांड देता है, वैसे ही रोबोटिक आर्म मूव करती है। कुछ एडवांस्ड आर्म्स तो प्रेशर महसूस कर सकती हैं, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट पकड़ा जाए तो यूजर को महसूस हो सकता है कि उसने कुछ पकड़ा है। इमेजिन कीजिए, जिस इंसान ने सालों से कुछ महसूस नहीं किया, वो पहली बार अपनी बेटी का हाथ पकड़ पाए। टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन नहीं, इमोशन भी वापस ला रही है। एआई सिर्फ कंप्यूटर में नहीं है, अब एआई शरीर को पढ़ रहा है। सेंसर्स हार्ट रेट देखते हैं, मूवमेंट देखते हैं, बैलेंस देखते हैं, और एआई इंस्टेंटली डिसाइड करता है कि बॉडी को क्या हेल्प चाहिए। अगर कोई पैर कमजोर है तो रोबोटिक सपोर्ट तुरंत एक्टिवेट हो सकता है। अगर इंसान गिरने वाला है तो बैलेंस सिस्टम बॉडी को संभाल सकता है। अगर एथलीट थक रहा है तो स्मार्ट सूट एनर्जी सपोर्ट दे सकता है। यानी फ्यूचर में शरीर अकेला काम नहीं करेगा, उसके साथ इनविजिबल एआई पार्टनर होगा। इमेजिन कीजिए आयरन मैन सूट, लेकिन रियल वर्ल्ड वर्जन। एक्सोस्केलेटन सूट एक वेयरेबल मशीन है जो शरीर के ऊपर पहना जाता है। इसमें मोटर्स, जॉइंट्स, बैटरी, सेंसर्स होते हैं। जब इंसान मूव करता है तो सूट मूवमेंट को सपोर्ट देता है। रिजल्ट, कम एफर्ट में ज्यादा ताकत। एक वर्कर जो 20 किलो उठाता था अब 80 किलो उठा सकता है। एक पेशेंट जो चल नहीं सकता था अब कदम उठा सकता है। एक सोल्जर जो थक जाता था अब घंटों तक हैवी गियर लेकर चल सकता है। ये साइंस फिक्शन नहीं, दुनिया में कई कंपनियां ऐसे सूट्स बना चुकी हैं। टेक्नोलॉजी का सबसे सुंदर इस्तेमाल क्या है? पावर नहीं, रिकवरी। दुनिया में करोड़ों लोग पैरालिसिस, इंजरी, लिम लॉस, मसल वीकनेस से जूझते हैं, लेकिन अब रोबोटिक रिहैबिलिटेशन शुरू हो चुकी है। पेशेंट्स ट्रेडमिल पर रोबोटिक लेग्स पहनकर वॉक ट्रेनिंग लेते हैं। ब्रेन सिग्नल डिटेक्ट करके हैंड मूव कराया जाता है। स्पाइनल इंजरी पेशेंट्स को अपराइट मूवमेंट कराया जाता है। कुछ लोगों ने सालों बाद पहली बार चलना सीखा। सोचिए वो मोमेंट जब कोई माँ अपने बच्चे की तरफ फिर से चलकर जाए, जब कोई पिता व्हीलचेयर छोड़कर खड़ा हो जाए। टेक्नोलॉजी तभी महान है जब वो इंसानियत को ऊपर उठाए। अब इमेजिन करो फ्यूचर ओलंपिक्स। ट्रैक पर 2 एथलीट्स खड़े हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन, दूसरा ऑगमेंटेड एथलीट। उसके लेग्स में स्मार्ट स्प्रिंग सिस्टम है, उसकी ब्रीदिंग एआई ऑप्टिमाइज कर रही है, उसके मसल्स फैटिग सेंसर्स मॉनिटर कर रहे हैं। गन शॉट होता है और वो बिजली की तरह निकल जाता है। क्या ये फेयर होगा? अगर मैकेनिकल सपोर्ट अलाउड हो गया तो रिकॉर्ड्स टूटेंगे। 100 मीटर
5 सेकंड, हाई जंप 4 मीटर, वेट लिफ्टिंग इम्पॉसिबल नंबर्स। लेकिन तब सवाल उठेगा, क्या जीत इंसान की है या मशीन की? आज भी स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। स्मार्ट शूज, रिकवरी सूट्स, एआई परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, बायोमैकेनिक्स ट्रैकिंग, एथलीट के हर कदम को एनालाइज किया जाता है। कहाँ एनर्जी वेस्ट हुई, कहाँ स्पीड कम हुई, कहाँ बॉडी एंगल गलत था। यानी कोचिंग अब सिर्फ कोच नहीं कर रहा, एआई भी कोच बन चुका है। फ्यूचर में ट्रेनिंग रूम रोबोटिक लैब जैसा होगा। सबसे डेंजरस और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी क्या है? ब्रेन मशीन इंटरफेस, यानी दिमाग सीधे मशीन से कनेक्ट होगा। कोई कीबोर्ड नहीं, कोई जॉयस्टिक नहीं, सिर्फ सोचो और मशीन मूव हो जाए। अगर ये सफल हुआ, ब्लाइंड लोग देख सकते हैं, पैरालाइज्ड लोग रोबोटिक बॉडी कंट्रोल कर सकते हैं, मेमोरी एनहांस हो सकती है। लेकिन अगर मशीन ब्रेन पढ़ने लगे तो प्राइवेसी कहाँ जाएगी? अगर सिस्टम हैक हो गया तो? अगर इमोशंस मैनिपुलेट होने लगे तो? यही फ्यूचर का डार्क साइड है। मिलिट्री दुनिया में इस टेक्नोलॉजी को बहुत सीरियस ले रही है। इमेजिन सोल्जर वेयरिंग पावर्ड आर्मर, हैवी वेपन कैरी करेगा, बुलेट रेजिस्टेंस होगी, नाइट विजन बिल्ट इन होगा, फटीग कम होगी। यानी इंसान सोल्जर नहीं, वॉकिंग मशीन बन जाएगा। लेकिन अगर हर देश सुपर सोल्जर्स बनाए तो युद्ध कितना खतरनाक होगा। टेक्नोलॉजी हमेशा सबको बराबर नहीं मिलती। पहले स्मार्टफोन रिच के पास था, फिर सबके पास आया। लेकिन बॉडी अपग्रेड्स, अगर सिर्फ अमीर लोग बायोनिक एनहांसमेंट्स खरीद पाए तो सोसाइटी 2 हिस्सों में बढ़ सकती है। नॉर्मल ह्यूमंस, एनहांस्ड ह्यूमंस। एक ग्रुप ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा फास्ट। दूसरा ग्रुप नेचुरली लिमिटेड। तब जॉब्स कौन पाएगा? स्पोर्ट्स कौन जीतेगा? पावर किसके पास होगी? फ्यूचर सिर्फ साइंस नहीं, सोशल स्ट्रगल भी है। अगर आपके हाथ मशीन हो, लेग्स रोबोटिक हो, ब्रेन चिप लगा हो, तो आप कौन हैं? ह्यूमन, मशीन या दोनों? कई लोग कहेंगे बॉडी मैटर नहीं करती, सोल मैटर करती है। लेकिन सोसाइटी लेबल्स देती है। कुछ लोग डरेंगे, कुछ लोग रिजेक्ट करेंगे, कुछ लोग वर्शिप करेंगे। हाइब्रिड ह्यूमंस फ्यूचर सेलिब्रिटीज भी बन सकते हैं या डिस्क्रिमिनेशन का शिकार भी। अगर किसी का दिल आर्टिफिशियल हो, हाथ रोबोटिक हो, मेमोरी चिप हो, क्या वो कम इंसान होगा? नहीं। इमोशन मशीन से नहीं आता, इमोशन दिल से आता है। टेक्नोलॉजी शरीर बदल सकती है, लेकिन प्यार, दर्द, डर, उम्मीद, ये अभी भी इंसानी रहेंगे। सुबह एक आदमी उठता है, उसका स्मार्ट स्पाइन सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट होता है। किचन में रोबोटिक आर्म ऑटोमेटिकली मदद करता है। ऑफिस जाते समय एक्सोस्केलेटन फैटीग रिड्यूस करता है। मीटिंग में ब्रेन चिप नोट्स स्टोर करता है। जिम में एआई बॉडी ऑप्टिमाइज करता है। रात को हेल्थ इम्प्लांट डॉक्टर को लाइव रिपोर्ट भेजता है। ये फ्यूचर अजीब लगता है, लेकिन शुरुआत आज हो चुकी है। जब कैलकुलेटर आया, मेंटल मैथ कम हुआ। जब जीपीएस आया, डायरेक्शन मेमोरी कम हुई। जब स्मार्टफोन्स आए, मेमोरी एक्सटर्नल हो गई। अगर बॉडी अपग्रेड्स आए तो नेचुरल स्ट्रेंथ का क्या होगा? क्या आने वाली पीढ़ियां मशीन सपोर्ट पर डिपेंड हो जाएंगी? क्या नेचुरल ह्यूमन आउटडेटेड कहलाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर टेक्नोलॉजी अनकंट्रोल्ड रही तो कैओस होगा। इसलिए रूल्स चाहिए। स्पोर्ट्स में एनहांसमेंट लिमिट, मेडिकल यूज प्रायोरिटी, मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस, ब्रेन डेटा प्राइवेसी, अपग्रेड इक्वालिटी प्रोग्राम्स, वरना फ्यूचर अनफेयर बन सकता है। अब इमेजिन करो पॉजिटिव फ्यूचर। कोई बच्चा बिना पैर के पैदा हुआ, लेकिन 10 साल की उम्र में दौड़ रहा है। एक बूढ़ा व्यक्ति फिर चल पा रहा है। एक वर्कर इंजरी से बच रहा है। एक ब्लाइंड इंसान फिर शेप्स पहचान रहा है। एक पैरालाइज्ड आर्टिस्ट रोबोटिक हैंड से पेंटिंग बना रहा है। अगर सही इस्तेमाल हो तो ये टेक्नोलॉजी मिरेकल है। शायद एवोल्यूशन अब नेचर नहीं करेगी, हम खुद करेंगे। पहले एवोल्यूशन में लाखों साल लगे, अब अपग्रेड्स कुछ सालों में होंगे। ह्यूमन 1.0 था नेचुरल बॉडी, ह्यूमन 2.0 होगा इंटेलिजेंट बॉडी। लेकिन याद रखिए, ताकत बढ़ाना आसान है, इंसानियत बचाना मुश्किल। मशीन हमें सुपर ह्यूमन बना सकती है, पर इंसान बने रहना हमारी चॉइस होगी। तो सोचिए, अगर आपको मौका मिले एक ऐसा अपग्रेड जो आपको तेज,
ताकतवर, हेल्थी बना दे। क्या आप अपनाएंगे या नेचुरल रहना पसंद करेंगे? कमेंट में बताइए, क्योंकि फ्यूचर आ नहीं रहा, फ्यूचर शुरू हो चुका है। अगर आपको ऐसे फ्यूचरिस्टिक डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें